होलिका आप लेकर आ जाइए, होलिका के कंडे की ही होनी चाहिए, उपले की ही होनी चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से सुने, कहीं आप दूसरों की बीमारी अपने साथ ना ले आए, इस बात का ध्यान रखें। तो आप सभी को होलिका की राख लेकर आनी है। हालांकि जब ग्रहण हो तब भी आप होलिका की राख ला सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। होलिका जब पूज जाए ना, अर्थात जब होलिका जल जाए उसके बाद या तो रात्रि में ही होलिका आप लेकर आ जाइए, होलिका की अग्नि, नहीं तो आप सभी जो है होलिका की अग्नि दूसरे दिन लेकर आए। 6:20 से इस बार 3 तारीख को सूतक लग रहा है, ग्रहण है। ऐसे में संभव हो तो 6:20 से पहले पहले होलिका की राख अपने पास घर ले आए, नहीं तो 3 तारीख को शाम को 6:45 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। उसके बाद भी आप होलिका की अग्नि को अपने साथ ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 तारीख को भी ला सकते हैं, होलिका की अग्नि लाने में कोई भी दोष नहीं है। ग्रहण पर भी होलिका की अग्नि, सूखे तत्वों में कोई भी सूतक और दोष नहीं लगता, तो आपको यह लेकर आ जानी है, ठीक है। अब आप सभी को क्या करना है उपाय के रूप में, सुनिएगा, अंत तक बने रहें। देखिए, होलिका की अग्नि इतनी पावन है कि कई लोग इससे ताबीज बनवाते हैं, कई लोग इसे थोड़ा सा प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, कई लोग होलिका की अग्नि को सरल तरीके से एक डब्बी में, कांच की डब्बी हो या कैसी भी डब्बी में भर कर रख लेते हैं और पूरे साल भर अपने मस्तक पर लगाते हैं। इसका दिव्य प्रयोग शास्त्रों में भी, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में लाल किताब में पूर्ण रूप से वर्णित कहा गया है। आप भी इस तरह से इन जो है कार्य को कर सकते हैं, परंतु एक कार्य आपको जीवन में हारी बीमारी, रोग, शोक, कष्ट, संकट और अपने घर में पूरे साल भर नकारात्मक ऊर्जा किसी भी स्वरूप में प्रवेश ना करे, उसके लिए करना है। आप सभी को सरल तरीके से, एक तो गुरुजी बताते हैं सरल पहला उपाय कि आपको होलिका की जो राख है उसे लाकर किसी भी कपड़े से छान लेना है। छान कर आपको घर के शिवलिंग पर या महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना है, ठीक है। और उसके बाद उसे थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है, ठीक है। प्राप्त करने के बाद उसमें थोड़ा सा या तो घी मिला लीजिए या गंगा जल मिला लीजिए, इच्छा आपकी है। जब भी किसी कार्य के लिए निकलते हैं या ऐसा लगे कि मेरी मन आज खराब है या मैं जो है दवाइयों से परेशान हूँ या मेरा मन घबरा रहा है, तो अपने बच्चे, अपने पति, स्वयं अपने मस्तक पर इस तिलक को, जो होलिका की भस्म है जो शिवलिंग पर चढ़ाई गई है, उसे अपने मस्तक पर आप महामृत्युंजय मंत्र या महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर अपने मस्तक पर लगाइए। पूरे साल भर इस डब्बी में रखकर रखें, सुख ही सुख देगी। दूसरा उपाय, आप सभी को क्या करना है, होलिका की जो राख है वह प्राप्त कर लेनी है। कभी भी कर सकते हैं, देखिए 3 तारीख को कर सकते हैं, 4 तारीख को कर सकते हैं। होलिका की राख तो अपने आप में शुद्ध और श्रेष्ठ है ही। आप सभी को बनाना है स्वास्तिक, ठीक है। एक आप लीजिए हल्का सा हल्दी माँ लक्ष्मी और शिव शक्ति का ध्यान करते हुए, देखिए शक्ति अर्थात माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात माँ गौरा, सब एक ही स्वरूप है। तो शिव और शक्ति का आप ध्यान करें। सबसे पहले एक कटोरी में हल्दी और गंगा जल मिला लीजिए, ठीक है। अब ये कार्य आप कभी भी कर सकते, कोई दोष नहीं है। सूतक इत्यादि में छोड़कर आप पूरे दिन भर में 4 तारीख को कर सकते हैं। 3 तारीख की सुबह 6 पहले आप बना लीजिएगा शुद्ध अवस्था में, नहीं तो शाम को 6:45 बाद सूतक समाप्त होने के बाद कर सकते हैं, नहीं तो 4 तारीख तो आराम से किया ही जा सकता है पूरे दिन भर में। अब सबसे पहला स्वास्तिक आपको अपने घर के दरवाजे या अपने घर के द्वार या व्यापार स्थल के द्वार पर आपको शिव शक्ति का ध्यान कर कर, मेरे घर में अन्न धन के भंडार भरे, सौभाग्य हो, महादेव की कृपा हो, श्री नारायण की कृपा हो और किसी का बुरा साया ना पड़े, इसलिए घर के द्वार पर सबसे पहला स्वास्तिक या बिंदी आप सभी को लगा देनी है। या तो बिंदी लगा दीजिए या स्वास्तिक बना दीजिए, इच्छा आपकी है। इसके बाद जो दूसरा स्वास्तिक है, अपने घर के जो गल्ला है या आपका जो तिजोरी है या दुकान स्थल का गल्ला है, वहां पर दूसरा स्वास्तिक आपको बना देना है। तीसरा स्वास्तिक जो बनाना है आप सभी को, वह अपने घर की जो बच्चे जहां पर स्टडी करते हैं, जहां पर बच्चों की बार बार ऐसा लगता है कि लोगों की हाय लगती है, देखो इसका बच्चा कितना अच्छा है, ये हर कार्य में अग्रसर है, या बच्चों के विवाह की दिक्कत है, या कहीं ना कहीं बच्चे बीमार ज्यादा रहते हैं, तो उस स्थल पर या तो बिंदी लगा दीजिए जहां बच्चे सोते हैं, स्टडी करते हैं, जहां ज्यादा समय बिताते हैं, तो या तो स्वास्तिक या एक बिंदी लगा दीजिएगा, ठीक है। यह 3 आपको स्वास्तिक या बिंदी लगानी है। चौथा, आप सभी को अपने घर की रसोई में, जैसे खाए अन्न वैसा हो जाए मन कहा जाता है, घर की रसोई एक ऐसी है जहां पर पितरों का वास है और आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे, इसके लिए आपको यह दिव्य राख, पवित्र राख अपने घर की रसोई में लगा देना है। ध्यान रहे दक्षिण दिशा ना हो। चौथा अंतिम, आप अपने घर के मंदिर में बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको यह 5 स्वास्तिक बनानी है। अपने मस्तक पर भी इस दिव्य तिलक को धारण करना है। इसके साथ ही एक ताबीज आप चांदी का ले सकते हैं, सामान्य ताबीज ले सकते हैं,
सकते हैं या कोई लाल पीला वस्त्र ले सकते हैं। अपने बच्चों को अकाल मृत्यु, दुर्घटना या स्वयं भी किसी तरह से रोग दोष से प्रभावित है तो एक लाल पीला जो भी जैसा भी वस्त्र है या कोई ताबीज है उसमें एक चुटकी भस्म जो होली की राख है उसे आप सभी को डालनी चाहिए। साथ ही इसे अभिमंत्रित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो कुछ भी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अपने आप में अभिमंत्रित है, लोग इसको पूजित करते हैं, इसमें मंत्र पढ़े जाते हैं जब पूजन अवस्था होती है, और इसमें तरह तरह की तमाम स्वच्छंद श्रेष्ठ अवस्था में भगवान जी का इस पवित्र अग्नि में वास होता है। तो इसे अभिमंत्रित करने की भी आवश्यकता नहीं। आप किसी ताबीज में और या किसी वस्त्र में अच्छी तरह से उस वस्त्र को बांध कर जो है सिल कर उसमें एक चुटकी आप जो हमारे पास राख होती है वह डालें। साथ के साथ लौंग का जोड़ा आप डाल सकते हैं, कपूर रखकर उसे अपने बच्चों के लिए सुंदर ताबीज का निर्माण आज के दिन करने में अनंत अनंत गुना लाभ मिलता है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है और जीवन में इससे श्रेष्ठता मिलती है। घर के सभी सदस्यों को यह कार्य करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। होलिका की जो यह राख है इसे घर पर भी छिड़काव करना चाहिए। हमारे यहाँ तो तुरंत ही इस होलिका की राख को लाया जाता है और पूरे घर में इस होलिका की राख को घुमाया जाता है। ये जो अग्नि है ना, ये जो अभी खर्मा वो चल रहा है होलाष्टक, इसके समाप्त होने की सबसे श्रेष्ठ समय और राख है और इसे पूरे घर में घुमाया जाता है और बाद में इसको शिवलिंग पर चढ़ाया भी जाता है, प्रयोग में लिया जाता है, मस्तक पर धारण किया जाता है और ग्रहण भी किया जाता है। तो इस तरह से होलिका की राख का यह दिव्य प्रयोग आपको करना है। होलिका का पूजन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को दूर करता है। होलिका की राख दिव्य है, पावन है, पवित्र है और जीवन को सार्थक करने वाली है। इस तरह से ये मैंने आपको बात बताई। होलिका से कई अग्नि में क्या क्या डालना है इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उससे पहले ग्रहण और अन्य जो चीजों की जानकारी है उसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, तो यह कार्य आप जरूर करें। जो भस्म है ना, ये साल भर काम आती है। शिवरात्रि की पूजा में इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। शिवलिंग पर अलग अलग भस्म समर्पित की जाती है, जैसे चिता की अग्नि की, गोबर के कंडों की, अलोनी गोबरी या इस गोबरी की, हर स्वरूप में यह श्रेष्ठ मानी जाती है। और होलिका की अग्नि में आप सभी को जरूर जरूर से लौंग, कपूर, इलायची इनको डालना है। भले ही आप उपाय तो एक वीडियो बनाया है इसके, तो आप उसे देख लीजिएगा, परंतु इस तरह से आप करिएगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। यह जानकारी उचित रही हो तो राधे राधे लिखे। कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं।